विधानसभा घेराव को लेकर राजद ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बिगड़ते हालत के बाद तेजस्वी ने दी गिरफ्तारी। राजद के प्रदर्शन पर बीजेपी ने तेजस्वी पर बोला हमला। कहा तेजस्वी चाहते हैं प्रदेश में गुंडा राज। जनता ने देखा तेजस्वी का असली चेहरा। विधानसभा में आज विपक्ष ने फिर किया हंगामा। नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को किया स्थगित। एलआईसी को प्राइवेट किए जाने को लेकर बक्सर में दिखा विरोध। एलआईसी के कर्मियों के द्वारा काम बंद कर किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। और देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 40,000 से अधिक नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 3 लाख के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आज राजधानी पटना में प्रदर्शन को लेकर के कहते हैं। युवा राजद ने अपराध बेरोजगारी के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर हल्ला बोला और विधानसभा का घेराव करने निकले। राजद के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। साथ ही साथ पानी के फुहारे भी छोड़े। बड़ी तादाद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी के कार्यकर्ता विधानसभा घेरने निकले थे, जो कि जेपी गोलंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। गांधी मैदान के पास स्थित जेपी गोलंबर के पास से पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगाई थी, लेकिन उन्हें तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़ते रहे और डाक बंगला चौराहा पर इस विधानसभा मार्च को, विधानसभा जो घेराव होना था उस मार्च को यहां पर पुलिस ने रोक लिया और एक बार फिर से जमकर लाठीचार्ज किया, जिस दौरान जो कार्यकर्ता थे उसको पुलिस ने दौड़ा करके वापस गांधी मैदान की तरफ खदेड़ दिया। आपको बता दूं कि सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की तरफ से पत्थरबाजी भी की गई, जिसका जमकर विरोध दिखा। तो आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ राजद के कई बड़े नेता जो थे वो भी इस प्रदर्शन के दौरान थे। नेता प्रतिपक्ष नेतृत्व कर रहे थे इस पूरी रैली का और इस दौरान उनके बड़े भाई और बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे। साथ ही साथ रीतलाल यादव भी तेजस्वी यादव के और तेज प्रताप यादव के साथ एक गाड़ी पर मौजूद थे। हालांकि एक तस्वीरें आप सीधे तौर पर तस्वीरों जो देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें उस वक्त की है जब कार्यकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि उनके कार्यकर्ता की मौत हो गई है। पुलिस या लाठीचार्ज में कार्यकर्ता की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज तेजस्वी यादव ने खुद उतर करके और इसका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनके जो सुरक्षाकर्मी थे, साथ ही साथ जो नेता थे, जो राजद के कार्यकर्ता थे, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को उनकी गाड़ी से उतरने नहीं दिया। हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बहुत भावुक भी दिखे और रोते भी नजर आए। तो दूसरी तरफ इस रैली में सबसे बड़ी जो तस्वीर उभर के सामने आई वो थी लालू प्रसाद यादव की। दरअसल सभा के दौरान लालू प्रसाद यादव को भी देखा गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े भाई और तेज प्रताप यादव जो थे, उन्होंने लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें ली थी और उस तस्वीरों के बाद कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश दिखा, एक अलग जुनून दिखा और कार्यकर्ता एक बार फिर से इस रैली के दौरान, इस प्रदर्शन के दौरान लालू प्रसाद यादव के नारे के साथ भी दिखे। अब ये तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर जो है वो जेपी गोलंबर की है। ये तस्वीरें साफ तौर पर जब मौर्य होटल के सामने स्थित जेपी गोलंबर के पास कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। बेरोजगारी के मुद्दे पर, साथ ही साथ प्रदेश में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर लगातार हमला बोलते नजर आए। तो बिल्कुल आपको बता दूं, ये तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे टीवी स्क्रीन पर, दरअसल ये डाक बंगला चौराहे की तस्वीर है। जब जेपी गोलंबर से कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ करके और विधानसभा की तरफ कूच किया, तो इस दौरान पुलिस प्रशासन ने दूसरी बैरिकेडिंग जो थी वो डाक बंगला चौराहे पर लगा रखी थी और इस दौरान भी प्रदर्शनकारी जो थे वो लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर पानी के फुहारे छोड़े और ताकि कार्यकर्ता इससे पीछे हट जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश जो था वो खत्म नहीं हो रहा था। दरअसल उनका प्रतिनिधित्व उनके नेता तेजस्वी यादव कर रहे थे, तेज प्रताप यादव कर रहे थे और कई बड़े नेता, युवा कार्यकर्ताओं में वो जोश था, वो जुनून था, जो कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के उन्हें, उनके नेता जो थे तेजस्वी यादव लगातार विधानसभा चुनाव में भी बेरोजगारी के मुद्दे पर एकजुट दिखे थे और उन्होंने हंगामा भी बोला था। और जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आई, आज एक बार फिर से प्रदर्शन का भी असर देखने को मिला। पुलिस ने मारा, गुंडों की सरकार से गुंडे पुलिस ने मारा।
मॉल में महिला पुलिस नहीं थी महिला को मारने के लिए, महिला को सिर्फ बेटी पे करने का बिस्तर पे सुलाने के लिए है, सिर्फ वो बिस्तर पे सुलाने के लिए है। महिला पुलिस ज्वाइन करने के लिए नहीं है महिलाओं के लिए। बिस्तर गरम करती है, हाँ बिस्तर गरम करने के लिए। और महिलाओं को जेंट्स डंडा से मारेगा, जेंट्स पुलिस सिर्फ बिस्तर गरम करेगी। और नीतीश कुमार आप लोगों अंदेशा था जो ये आंदोलन उग्र हो जाएगा। अगर अंदेशा होता तो अपने आप को सुरक्षित रखते, नहीं कि उनसे मार खाने के लिए हम अचानक लाठीचार्ज कर दिया गया, लाठीचार्ज कर दिया। निकम्मो सरकार की निकम्मी पुलिसकर्मी लोग ने महिला कर्मी की चोटें लगी है और ये आरजेडी कार्यकर्ताओं पर महिला कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, चाहे पुलिस कार्यकर्ता हो या पीटा गया है लाठीचार्ज। ये तस्वीर दिखाइए, एक हाथ दिखा दीजिए, ये हाथ दिखाइए गंभीर। सर हम वहाँ पे होटल में खड़े थे, बगल में पुलिस गई और एक मेरे सर पे मारने लगा, सर फोड़ दिया, बाह पे मारा, दोनों तरफ बाह में, बाजू में, पीठ में, दौड़ा करके मारा। विनती किया कि सर हम बगल में खड़े हैं, प्रदर्शन में आए थे, बगल में खड़े हैं, मत मारिए हमको, लेकिन पशु की तरह जो है हम लोग को डंगा दिया है। सर क्या हम भी भारत के नागरिक हैं? ये जो प्रशासन के लोग वर्दी में है वो भी भारत के नागरिक हैं और इस तरह से दौड़ा करके मारेंगे नेता लोग को या पब्लिक को? आम पब्लिक के साथ में ये लोग बिहेव कैसा करते हैं? तो किस तरीके से देखा आपने कि प्रदर्शन के दौरान जो कार्यकर्ता थे और पुलिस ने जिनके ऊपर बेरहमी से लाठीचार्ज किया था, उसके बाद चाहे महिला कार्यकर्ता हो या फिर पुरुष कार्यकर्ता, बुजुर्ग कार्यकर्ता, सभी इस जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया था उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे तेज प्रताप यादव की। दरअसल तेज प्रताप यादव भी इस प्रदर्शन के दौरान थे और उन्होंने लालू प्रसाद यादव की तस्वीरों को लेकर के जिस तरीके से अपना उपस्थिति दर्ज किया, उसको लेकर के एक दूसरी तस्वीर उभरी तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी नाराज दिखे। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने भी नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव भी नाराज दिखे, हालांकि उग्र दिख रहे थे। आज नेता प्रतिपक्ष एक तरफ गुस्से में थे तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव भी नाराज थे। हालांकि उनके साथ साथ आप रीतलाल यादव को भी देख रहे थे, रीतलाल यादव भी थे और वो भी आज लगातार तेजस्वी के साथ खड़े नजर आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, एक बार उनको सुनते हैं। मूलभूत अधिकार के लिए जब पब्लिक रोड पर आती है तो इस तरह का अत्याचार सरकार द्वारा किया जाता है। ये अब जो है पब्लिक इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। किसी भी यहाँ जो भी लोग आए हैं, व्यक्तिगत दुश्मनी नीतीश ने किसी का नहीं, किसी का व्यक्तिगत दुश्मनी नीतीश ने नहीं है। आप 19 लाख रोजगार की बात किए थे, 19 लाख रोजगार आप कब दे रहे ये बता दो। अपने बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाते हो, अपने बेटी को आईपीएस ऑफिसर बनाते हो और हमको पकौड़ा तलने के लिए कहते हो। आप 19 लाख रोजगार कब दे रहे हो ये बता दो। चुनाव होता है, 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है और बच्चा एग्जाम देता है, 2 साल लग जाता है रिजल्ट आते आते। आगे वो सौभाग्य की बात नहीं है तो कोर्ट में जाता है। आखिर कब तक ये परंपरा चलती रहेगी? 15 साल से आपकी सरकार है, बिहार में हर प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक होता है। आखिर छात्र, युवा, नौजवान वहीं इस तस्वीरों के दौरान जो एक और तस्वीर उभर के सामने आई थी, दरअसल वो थी बेरोजगारों की। बेरोजगार की जो बात की जाए तो बेरोजगारी को लेकर के नेता प्रतिपक्ष लगातार हमला बोलते आए हैं और ऐसे में आज जो विधानसभा का घेराव होना था, इसमें बेरोजगार से पीड़ित युवा भी थे और एक तस्वीरें जो आपने अभी देखी, दरअसल वो भी उसकी एक वानगी थी। युवा बेरोजगार जो थे वो लगातार सरकार पर हमला बोल रहे थे और तेजस्वी यादव के साथ उनके सुर में सुर मिलाते हुए दिखे थे। इस दौरान कई तस्वीरें उभरी, लेकिन जब प्रदर्शन की हद पार होने लगी, यानी कि जहां एक तरफ प्रशासन के लाठीचार्ज की स्थितियों के बाद कार्यकर्ता गंभीर होने लगे, यानी कि घायल होने लगे, उसके बाद तेजस्वी यादव भी और तेज प्रताप यादव ने भी गिरफ्तारी दी। और ये गिरफ्तारी तब हुई जब सिटी एसपी विनय तिवारी वहां पहुंचे तो उस दौरान नेता प्रतिपक्ष अपने गाड़ी से उतर गए और उन्हें और उनके साथ साथ जो राजद के बड़े कार्यकर्ता थे उन सभी को एक वाहन के द्वारा उन्हें पहले वहां से हटाया गया और उसके बाद उन्हें पुलिस वैन में ले जाकर के, हालांकि ये बताया जा रहा था कि उनको फिलहाल राजधानी पटना के इसके मेमोरियल हॉल में रखा जाएगा। और वहां से एक तस्वीरें जो उभर के सामने आई, किस तरीके से देख सकते हैं आप तस्वीरें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपको दिख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ जो बड़े नेता थे वो लोग सभी को पुलिस गिरफ्तार करके, और राजद के कार्यकर्ताओं ने खुद अपनी गिरफ्तारी दी। सैकड़ों की संख्या में अपने नेता के साथ देख सकते हैं आप किस तरीके से तेजस्वी यादव पहले एक बस से उतरे, फिर दूसरे पुलिस वाले बस में उनको बैठाया गया और वहां पे उनके जो कार्यकर्ता थे उनमें एक अलग जोश दिखा।
दिखा था, वो साफ तौर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और विरोध का जो नजारा था वो नेता प्रतिपक्ष अपनी गिरफ्तारी के साथ पूरा कर रहे थे। तो जिस तरीके से आपने देखी कि पूरी तस्वीरें कैसी रही, आइए आपको 3 तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरीके से आज प्रदर्शन का जो नजारा था। पहली तस्वीर राजद का प्रदर्शन है, किस तरीके से यहाँ नेता प्रतिपक्ष को आप देख सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष नजर आए, वो गाड़ी पे बैठे हुए थे और अपने कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जो था उसका समर्थन कर रहे थे, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और तस्वीरें उभर के सामने आई उस वक्त की तस्वीरें थी जब नेता को उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बताया कि पुलिसिया लाठीचार्ज में कई उनके कार्यकर्ता जो थे वो घायल हो गए थे, जिसके बाद नाराज नेता प्रतिपक्ष सड़कों पे उतरने को प्रण लिए। हालांकि जो उनको सुरक्षा कर्मी थे उनको रोक दिए और उन्हें उतरने नहीं दिया। दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से नेताओं ने गिरफ्तारी दी है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, रीतलाल यादव के साथ कई बड़े नाम थे। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने नेता के साथ गिरफ्तारी दी और गिरफ्तार करके उन सभी नेता को पुलिस सीधे इसके मेमोरियल हॉल गांधी मैदान ले गई। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर में आपको बता रहा हूं कि नेताओं की गिरफ्तारी हुई। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से एसपी ने आते ही मोर्चा संभाला। इस सिटी एसपी विनय तिवारी वहां मौके पर पहुंचे, इसके साथ साथ कई थानों के पुलिस प्रशासन वहां मौके पर मौजूद थे। आसपास के जितने भी थाने थे उन सभी से बजाते वहां के प्रशासन जो पुलिसकर्मी थे उन सभी को बुलाया गया था और इसके साथ साथ कई टास्क फोर्स को भी बुलाए गए थे और सभी ने मोर्चा संभाला था। और एसपी विनय तिवारी वहां पहुंचे और सिटी एसपी के आने के साथ साथ ही दिख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी और गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को, गिरफ्तार नेता को सीधे गांधी मैदान की तरफ ले जाया गया। वहीं अब इस घटना के बाद यानी कि जो तस्वीरें उभर करके सामने आई उसके बाद अब ट्विटर वॉर भी शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, कुछ देर पहले एक ट्वीट किया और उसमें तेजस्वी यादव ने लिखा है कि नीतीश कुमार समाजवाद के नाम पर कलंक है, धब्बा है। लोहिया जयंती के दिन सड़क पर हमारे साथ नौकरी की मांग कर रहे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज और पत्थरबाजी करवाते हैं और उसी दिन सदन में काला पुलिसिया कानून लेकर आते हैं। हम इनकी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, चलाओ गोली मर्द हो तो ये साफ तौर पे जो ट्वीट आप देख सकते हैं किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो ट्वीट किया और इसमें उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलने की कोशिश की। और इसके साथ साथ तेज प्रताप यादव ने भी एक ट्वीट किया है और तेज प्रताप यादव ने अपने ट्वीट में लिखा हुआ कि बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरुद्ध, सत्ता के क्रूर रवैये के विरुद्ध हम शांति प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन पर लाठियां और पत्थरबाजी की गई। समस्याओं के निराकरण के बजाय बौखलाहट में अब बिहारियों के खिलाफ बर्बरता पर यह सरकार उतारू हो चुकी है। जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया और ट्वीट हमेशा वो करते आए, सभी मुद्दों पर वो ट्वीट करते हैं और इसको लेकर के विपक्ष जो है यानी कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, सरकार जो है वो लोग हमला बोलते हैं और ऐसे में एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया है। इधर राजधानी पटना में राजद के द्वारा विधानसभा घेराव को लेकर बीजेपी ने भी अब जमकर हमला बोला है और तेजस्वी यादव यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कहा है कि राजद के इस प्रोटेस्ट को प्रदेश की जनता ने भली भांति देखा है। तेजस्वी यादव प्रदेश में गुंडा राज चाहते हैं, जिसका असली चेहरा जनता के सामने से देखा है। ये बिहार की जनता आज सारी बातों को देख रही है कि किस तरह से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर डंडे चलाए गए, पुलिस पर पत्थर चलाए गए, पत्रकारों को पीटे गए। तो उनका असली चेहरा सामने आ गया है, जो जाने जाते थे जिसके लिए, गुंडा राज के लिए। तो वो गलत आंदोलन चला रहे हैं, उनको गुंडाई राज चाहिए, उसके लिए वो सरकार से परमिशन चाह रहे हैं, जबकि हमारी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। गुंडागर्दी करके कोई भी चाहेगा प्रदर्शन करना, उसको एकदम कुचला जाएगा मजबूती से। हमारी पुलिस उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस पर पत्थर चलाने वाले और पत्रकारों पर डंडे चलाने वाले खुद गुंडे हैं और जो सरकार के खिलाफ कह रहे हैं कि गुंडागर्दी का राज है और भ्रष्टाचार का राज है, उनका असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस तरह से निर्ममता से पत्रकारों को पीटा गया, उनको क्षमा याचना करना चाहिए तेजस्वी यादव और जो भी नेतृत्व कर रहे थे उन लोगों को, बिहार की जनता से। और आगे से इस तरह का प्रयास न करे, क्योंकि पुलिस हमारी मुख्य दर्शक बनी नहीं रहेगी। तो किस तरीके से देखा कि बीजेपी लगातार अब गंभीर आरोप लगा रही है कि प्रदेश में किस तरीके की सरकार चाहते हैं तेजस्वी यादव। इधर तेजस्वी यादव के आह्वान पर पटना सिटी में भी सड़कों पर कार्यकर्ता निकले और जिस तरीके से विधानसभा का घेराव करना था उसको लेकर के कार्यकर्ता लगातार अपना समर्थन दे रहे थे। इस घेराव को लेकर के जिला प्रशासन पहले से कोई संदेश नहीं था और वो बिना जानकारी के थे। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी करते हुए प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी कोशिश करते नजर आए। आज उन्होंने वादा खिलाफी किया है। 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा करके आई सरकार सत्ता में,
आज 19 लोगों को रोजगार नहीं दिया है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव के आह्वान पर आज बड़े पैमाने पर हजारों हजार की संख्या में युवाओं द्वारा बिहार विधानसभा का घेराव करने का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय जनता दल ने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आह्वान किया है कि बिहार में बढ़ते बेरोजगारी, अपराध और बिहार में भय मुक्त बिहार बनाने की बात कही है। 19 लाख रोजगार नौकरी देने की बात कही है। तमाम जो समस्याएं हैं बिहार में उसको आवाज विधानसभा में बताने की काम। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे प्रदर्शन की दूसरी तस्वीर बक्सर से देखने को मिली। बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल में भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय पर LIC को प्राइवेट किए जाने के विरोध को लेकर कर्मियों द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कर्मियों ने कार्यालय को पूर्ण रूप से बंद कर कार्य को स्थगित कर दिया और लगातार सरकार से LIC को प्राइवेट नहीं किए जाने की मांग कर रहे थे। तो आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके से LIC को प्राइवेट किए जाने की पहले से ही बात चल रही है और ऐसे में अब एक तरफ जहां बैंक कर्मियों ने कुछ दिन पहले ही प्रदर्शन किया था और खास करके देश में 2 प्राइवेट बैंकों को जिसमें 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट किए जाने को लेकर के जो प्रदर्शन किया गया था उसके बाद अब तस्वीरें उभर कर के सामने आई और साफ तौर पर बक्सर में भी प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान LIC के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रदर्शन कर सरकार से मांग की कि LIC को प्राइवेट नहीं किया जाए। बढ़ेंगे आगे और अब बात पटना सिटी की करेंगे। होली पर्व को लेकर राजधानी पटना में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पटना सिटी के चौक थाना की पुलिस ने कैमाशिकोह इलाके में भारी मात्रा में देशी शराब बरामद कर एक गाड़ी को जब्त किया है। इसी दौरान 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं थानाध्यक्ष गौरीशंकर गुप्ता ने बताया कि गश्ती के दौरान कैमाशिकोह इलाके में एक पियागो गाड़ी को पकड़ा गया जिसमें करीब 100 लीटर देशी शराब बरामद किया गया है। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से होली नजदीक है और ऐसे में प्रशासन की सतर्कता जो है वो लगातार बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से सरकार को लेकर के विपक्ष लगातार शराबबंदी के खिलाफ हमला बोल रहा है और सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में अब विपक्ष के इस रवैये के साथ सरकार भी सख्त दिखी और प्रशासन को सतर्क रहने की बात की गई जिसका असर दिखने लगा है। बढ़ेंगे आगे और बात अब लखीसराय की करेंगे। लखीसराय जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के कजरा थाना क्षेत्र के एक गांव में दुकान की आड़ में अधेड़ दुकानदार ने 10 दिनों में करीब बच्चियों के साथ 10 दिनों में कई बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। सभी मासूमों की उम्र 5 से 7 साल के बीच की बताई जा रही है। आरोपी दुकानदार का भेद तब खुला जब 2 बच्चियों की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद बच्ची के परिवार वालों को पूरी मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद वे परिजन उग्र हो गए और पुलिस को इसकी शिकायत की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये तस्वीरें सीधे लखीसराय से देख सकते हैं कि किस तरीके से लखीसराय में एक दरिंदे दुकानदार की तस्वीरें खुल करके सामने आई है, जहां पर दिल दहला देने वाली ये घटना है। जिले के कजरा थाना क्षेत्र की एक घटना है और एक दुकानदार जो है वो दुकान की आड़ में 10 दिनों में करीब कई बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बात बोला और कहा कि पापा ऐसा ऐसा बात हुआ है, हमारे साथ बैड टच हुआ है और इस मामला को हमने तुरंत पापा को बताया और पापा ने तुरंत एक्शन में लेकर के उन लोग को बुला करके पूछा गया। तब उन लोगों ने कहा, लड़की के पिता द्वारा शिकायत की गई कि उसकी बच्ची के साथ गांव के ही दुकानदार है प्रकाश तांती द्वारा दुष्कर्म किया गया। इसी में कजरा थाना अंतर्गत द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस आरोपित दुकानदार को पकड़ के ले तो मामले में 2 लड़की। तो बिल्कुल जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें काफ़ी एक तरीके से दिल दहलाने वाली है और सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी सरफराज हमारे साथ फ़ोन पे जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि तस्वीरें क्या, लेकिन उससे पहले सरफराज से हमारा संपर्क टूट गया है और हम बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे अब कोरोना की। कोरोना देश में फिर से जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में 40,715 नए मरीज सामने आए हैं और उसके बाद तस्वीरें उभर करके बिल्कुल अलग दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 199 मरीजों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 3,45,377 हो गई। पिछले 24 घंटे में 29,785 मरीज ठीक हुए हैं। तो देश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज़्यादा नए मरीज सामने आने से देश में हड़कंप बढ़ गया है। देश में
एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ते हुए 3,45,377 हो गई है, जो कि पिछले 24 घंटे में 199 मरीजों की मौत के बाद लोग दहशत में हैं। बात अगर बिहार की तरफ से करें तो बिहार में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ लिया और इसके लिए हालांकि बिहार में देश के दूसरे राज्यों से काफी कम कोरोना मरीज दिख रहे हैं। बता दें कि बिहार में पिछले 24 घंटे में 90 नए मरीज मिले हैं। वहीं बिहार में अब एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 560 पहुंच गई है। बिहार के पटना में जिला सबसे अधिक प्रभावित है। राजधानी पटना में भी कोरोना के नए मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को कंकड़बाग इलाके के एक परिवार के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही पूरे पटना में सोमवार को कुल 43 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पटना में एक्टिव मरीजों की संख्या 266 है, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके सामने आ रही है, ऐसे में कोरोना को लेकर के लगातार डीटीवी भारत भी आपसे अपील करता है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खास करके कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग जरूर करें, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है। बढ़ते आगे और अब बात समस्तीपुर की करेंगे। समस्तीपुर से आ रही, जहां एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने चिकित्सक और कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया और अस्पताल में तोड़फोड़ कर जमकर हंगामा किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित भीड़ को शांत कराया। इधर रोगी की जान बचाने वाले खुद बीमार पड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्वी चंपारण जिले के अनुमंडलीय अस्पताल ढाका में स्थित एम्बुलेंस की, जो कई दिनों से अस्पताल परिसर में रोगी की तरह डॉक्टर का इंतजार कर रहा है, लेकिन इसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण अनुमंडल के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एक तरफ सरकार गांव-गांव के हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा तो करती है, तो दूसरी तरफ अस्पताल और एम्बुलेंस संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार की घोषणा कोरी कल्पना साबित हो रही है। हालांकि यह है, गांव के लोगों को पैदल एक निजी सवारी से आना पड़ रहा है, जबकि सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को हो रही है। तो देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें की, मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें देख सकते हैं। दरअसल जो तस्वीरें उभर के सामने, किस तरीके से आप एम्बुलेंस को देख रहे हैं जो कि खुद इलाज के लिए तड़प रहा है। दरअसल इस एम्बुलेंस की हालत ऐसी है कि यहाँ राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार यानी कि सरकारी एम्बुलेंस है, और वहाँ की स्थितियों को देख करके, इस एम्बुलेंस की तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि आखिर में आपको किस तरीके से सुविधाएं मिल रही होंगी। तो फिलहाल जिस तरीके से तस्वीरें उभर करके आई, उस तस्वीरों के बाद अब स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। जमशेदपुर के एमजीएम थाने की पुलिस ने देह व्यापार की गुप्त सूचना पर कार्रवाई की। पुलिस ने शहर के भिलाई पहाड़ी इलाके में छापेमारी कर 6 महिला सहित एक पुलिस को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। सूचना मिला था कि भिलाई पहाड़ी के आसपास कुछ मेंस पार्लर चल रहा है, जिसके सत्यापन के लिए हम लोग थाना से गए और 6 लेडीज़ और 1 जेंट्स को पार्लर से, मेंस पार्लर से पकड़ के लाए हैं। आवश्यक पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो ये लोग मैंने क्या आपत्तिजनक कोई सामान वगैरह? ना, वैसा कुछ नहीं आपत्तिजनक सामान इन लोग के पास बरामद हुआ। बस ऐसे ही लोग पार्लर चला रहे हैं। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।